Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome. Today we will discuss about types of verbs. जिसकी पहली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है. आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे. पहली वर्ब की तीन जो है टाइप्स हैं वो मैंने पहले पार्ट में पहली वीडियो में बता दी थी. आज हम फोर्थ नंबर से स्टार्ट करेंगे. स्टेटिव वर्ब से या जिसे स्टेट वर्ब के नाम से भी आप जानते हैं. अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो स्टेटिव वर्ब आर वर्ब्स विच वी यूज़ टू डिफाइन अ सिचुएशन और अ स्टेट इन दी सेंटेंस. कि हम कोई भी हालत या हालात वगैरह बताने के लिए इस वर्ब का स्टेटिव वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो है आ स्टेटिव वर्ब और स्टेट वर्ब इज़ आ नॉन एक्शन वर्ब. यहाँ पे बिन मैंने लिख दिया है सॉरी, लेकिन यहाँ पे आएगा नॉन एक्शन वर्ब. तो जो स्टेटिव वर्ब होती है वो नॉन एक्शन वर्ब होती है, यानी कि वो कोई एक्शन काम नहीं होता बल्कि काम करने वाले का की सिचुएशन को बताता है. जैसे कि आई एम एट होम, इसमें जो एम होगा वो क्या होगा, हमारी स्टेटिव वर्ब होगा. एक यानी कि एम लड़का हूँ, या मैं आई एम अ बॉय, उसमें से अगर एम की बात करें तो हूँ यानी कि वो हालत को बयान कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है शी बिलीव्स इन फेरीज आएगा. यहाँ पे बी मुझसे आ गया और यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा. शी बिलीव्स इन फेरीज, तो जो बिलीव्स है वो उसका अकीदा है, उसका मानना है, उसकी सिचुएशन है, उसकी स्टेट है वो बता रहा है. ही फील्स इलेटेड, तो यहाँ पे फील्स जो है वो स्टेटिव वर्ब में आएगा. ही सीम्स अ नाइस मैन, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर. यहाँ पे जो रिजेंबल है वो स्टेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद इसकी नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं डायनामिक वर्ब. डायनामिक वर्ब की अगर डेफिनेशन देखें तो डायनामिक वर्ब्स आर वर्ब्स विच वी यूज़ टू शो एन एक्शन, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कोई काम या अमल बताने के लिए, और सेंसेशंस इंस्टेड ऑफ स्टेट. ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, इसमें जो सिंगिंग है यानी कि गा रही है, वो एक्शन कर रही है, तो ये डायनामिक वर्ब में आएगा. अली प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड जो है वो डायनामिक वर्ब है. उसके बाद साद इज़ लाफिंग एट आ जोकर, लाफिंग इसमें क्या होगा, डायनामिक वर्ब आएगा. ही थ्रू आ बुक इन द क्लास, थ्रू उसने फेंकी किताब इन द क्लास, तो जो थ्रू है फेंकना, उसने एक्शन किया है, तो वो डायनामिक वर्ब में आएगा. नेक्स्ट फॉर्म पे चल. उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट वर्ब छठे नंबर पर, जो इसकी टाइप है. फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच वी यूज़ अलोंग विद द गिवन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. दिस वर्ब जस्टिफाइज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जो हालत होती है हमें ये बताती है. शी इंजॉयज़, इसमें जो इंजॉयज़ है यानी कि वो लुत्फ़अंदोज़ होती है, इसमें होती जो है लुत्फ़अंदोज़ होना, जो क्या होगा वो उसकी स्टेट होगी, वो उसकी हालत होगी. अगर थर्ड नंबर पे हम बात करें इसी तरह ही स्टार्टेड एट मी. उसके बाद है साद प्लेज हॉकी, इसमें जो प्लेज है यानी कि साद हॉकी खेलता है, तो प्लेज जो है वो उसकी एक स्टेट है, उसे वो हम जस्टिफाई कर रहे हैं. ये फाइनाइट वर्ब है. अली वेंट टू स्कूल, इसमें वेंट जो है वो फाइनाइट वर्ब में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी टाइप देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, जिसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. दिस वर्ब आर नॉट एक्चुअल वर्ब, ये असल में वर्ब नहीं होती. दे डू नॉट वर्क एज वर्ब, ये वर्ब के तौर पर काम नहीं करती. इन दिस सेंटेंस रैदर दे वर्क एज नाउन, जैसे कि नाउन के तौर पर काम कर सकती है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम कर सकती है, एडवर्ब के तौर पर भी काम कर सकती है. अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, अगर हम ये देखें तो इसमें जो टू प्ले होगा वो इनफाइनेटिव्स में आएगा, यानी कि प्ले काम उसका बताया है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है. खुद ये कोई जो है वो खुद कोई वर्ब नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है. उसके बाद है प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब, इसमें जो प्लेइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देखेंगे. उसके बाद है आई हैव आ ब्रोकन बैक, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे. वॉकिंग इज़ आ गुड हैबिट, तो ये जेरन में हम इसको देखेंगे, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो टाइप है रेगुलर वर्ब. आ वर्ब whose past simple and past participle are formed simply by adding d or ed to it is called a regular verb, यानी कि कोई भी अगर रेगुलर वर्ब
किसी किस्म का भी कोई काम होगा उसमें ईडी या डी लगा देंगे तो उसको रेगुलर वर्ब में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दी है कि अगर रेगुलर वर्ब जो होते हैं हमारे वो ये होते हैं वर्क, हेल्प, हेट या मोर। अगर पास्ट सिंपल में करेंगे तो वर्कड आ जाएगा, हेल्प, हेटेड, मोर्ड। उसके बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल में भी देखेंगे तो वो सिंपल ही रहेगा, यानी कि ईडी ही दोनों में यूज़ होगा, उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब की पहले डेफिनेशन देखते हैं। आ वर्ब हु पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि उसका जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल होगा वो डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होगा, उसमें डी या ईडी नहीं लगेगा जैसे कि रेगुलर वर्ब में लगता है। अगर उसकी एग्जांपल्स हम देखें तो इर्रेगुलर जो वर्ब होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अराइज, बी, बेंट, बेट। और अगर पास्ट सिंपल में देखें तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, अरोज। जो बी है वो वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा, बेंट में चेंज हो जाएगा, बेट ही रहेगा। उसके बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल में देखें तो जो अराइज होगा वो राइजन में आ जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बैट है वो बैट में ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होगा। नंबर 10 पे देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल वर्ब होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं डैट वो यूज़ टू एक्सप्रेस, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे कि एग्जांपल्स हैं नीचे, आई शुड गो होम, इसमें शुड यानी कि चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए। उसके बाद है यू मस्ट नॉट डिले, तुम्हें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। फैसल में बी लेट, फैसल लेट हो सकता है या होगा। शी शुड, फैसल लेट है, शी शुड कॉल हिम, उसे कॉल करनी चाहिए। कैन आई गो आउट नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मज़ीद अगर हम देखें तो मॉडल वर्ब कौन से हो सकते हैं कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे जो हैं वो मॉडल वर्ब में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारी जो टाइप है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है, दिस इज़ मल्टी वर्ड, जिसमें बहुत तरह के अल्फाज आते हैं। वर्ब मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। एंड एट लीस्ट वन प्रेपोजिशन और पार्टिकल, पार्टिकल के स्पेल गलत है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। डैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, यानी कि अगर एक वर्ड है उसके साथ दूसरा लफ्ज़ उसके साथ जुड़ जाए तो उससे उस लफ्ज़ का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे एक्ट ओपन, अमल करना। अब यहाँ आगे वाले से आपको बात समझ में आ सकती है कि बैक का मतलब होता है वापस, और आउट, अगर बैक आउट इसके साथ लगा देंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग बन जाएगा वादे से मुकर जाना। पुट का मतलब अक्सर होता है रखना, लेकिन अगर उसके ऊपर हम उसके साथ अगर बाय लगा दें, पुट बाय, तो इसका मतलब होता है बचत करना। बैक अप, ये दो अलग हैं, अप उठना या ऊपर जाना, और बैक वापस जाना। अगर ये दोनों आपस में बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर इनको जोड़कर बैकअप देखें तो इसका मतलब होता है तायीद करना। स्टैंड बाय, इसका मतलब होता है मदद करना। जैसे कि हमारे माइंड में सेट है कि मदद करने का जस्ट हेल्प ही है, लेकिन स्टैंड बाय का मतलब और इसका मीनिंग जो है वो हेल्प करना है। स्टैंड बाय यानी दो लफ्ज़ मल्टीपल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन अगर उनको जोड़ा है तो उनका मीनिंग ही दोनों का चेंज हो गया। दोनों के एक बनाकर लिखा तो उनका मीनिंग चेंज हो गया। तो ये थी वर्ब की 11th टाइप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।